नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? वो होता है भ्रष्टाचार। और किसी भी देश के समाज में शांति बनाए रखने के लिए, सामंजस्य बनाए रखने के लिए, समाज में असंतोष ना हो, अमीरी गरीबी की खाई बढ़े नहीं, कम हो, जितनी जल्दी जितनी तेजी से कम हो सके हो, उसके लिए भी ज़रूरी है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए। लेकिन ये कहना बहुत आसान है, करना सबसे कठिन है। दुनिया में कोई देश जो है, छोटे मोटे कुछ देशों की बात छोड़ दीजिए, तो भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं कर पाया। तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? अब चूंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो इसलिए हम इसकी बात कर सकते हैं। सबसे बड़ा रोड़ा जो बनता है वो है करेंसी नोट। उन्हीं के जरिए सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। तो करेंसी नोट को हटाइए, अपनी इकॉनमी का डिजिटलीकरण कीजिए। आपको याद होगा कि 2016 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी। उसका बड़ा असर हुआ था, एमएसएमई सेक्टर पर बुरा असर पड़ा था और इकॉनमी पर भी जो है असर पड़ा था। लेकिन उसके जितने फायदे हैं वो कोई देखने को तैयार नहीं था। उस समय सब लोगों को लग रहा था कि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर मोदी को घेरा और गिराया जा सकता है। तो इसलिए नोटबंदी को समझने, उसका जो व्यापक और दीर्घकालिक उद्देश्य जो थे उनकी ओर नज़र डालने की बजाय उसकी आलोचना ज़्यादा हुई कि आपने अचानक ये घोषणा कर दी, किसी से सलाह नहीं ली, तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन मोदी डिगे नहीं। उनको विश्वास था कि लोगों को उन पर विश्वास है। तो 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए। लेकिन चूंकि डिमोनेटाइजेशन हुआ तो सिस्टम में करेंसी की तो ज़रूरत रहती ही है। तो मोनेटाइजेशन के लिए ज़रूरी था कि नए नोट आए। जो चलन से बाहर हुए उनके अलावा जो नए नोट, तो 2000 और 500 के नोट आए। फिर आलोचना शुरू हुई कि 2000 के नोट ले आके तो आप करप्शन को और बढ़ावा दे रहे हैं। करप्शन के लिए आसान हो जाएगा। अभी तक तो 1000 का नोट सबसे बड़ा था, अब 2000 का हो गया। तो 2000 का नोट जो है वो दरअसल करप्शन को कम करने की बजाय बढ़ाएगा। लेकिन लोग ये समझने को तैयार नहीं थे कि मोनेटाइजेशन जल्दी से जल्दी करने के लिए बड़े नोट की तत्काल ज़रूरत थी उस समय, और मोदी को ये समझ में आ रहा था। तो 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कमेटी बनाई नीति आयोग के तत्वावधान में। उसमें कुछ मुख्यमंत्री थे। इस कमेटी की अध्यक्षता चंद्रबाबू नायडू कर रहे थे, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और इसमें स्टेक होल्डर्स थे और एक्सपर्ट्स थे। इसका मैंडेट ये था कि वो एक्शन प्लान बनाकर दे कि किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था का डिजिटाइजेशन जल्दी से जल्दी हो। तो इस कमेटी ने जनवरी 2017 में इंटरिम रिपोर्ट दी और उसके बाद जो है 2017 के आखिर में नवंबर दिसंबर में अपनी फाइनल रिपोर्ट दी। उसमें कहा गया कि ट्रांजैक्शन को, डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले तो एमडीआर कम करना चाहिए, यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो होता है वो कम करें, जिससे लोगों को प्रोत्साहन मिले डिजिटल लेन देन के लिए। दूसरा, इसमें रिकमेंडेशन थी कि 2000 और 500 के नोट जो नए चलाए गए हैं उनको भी बंद किया जाए। और इसके अलावा तीसरा ये कहा गया कि डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जाए जितनी जल्दी हो सके। अब ये अलग बात है कि 2018 में चंद्रबाबू नायडू और भाजपा की खटपट हो गई। चंद्रबाबू नायडू जो है कुछ ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गए। उन्होंने सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और एनडीए से अलग हो गए। एनडीए से अलग होकर उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव यूपीए के साथ लड़ा और बुरी तरह से हारे। लोकसभा में भी हारे और विधानसभा में भी हारे। उसके बाद से उन्होंने लगातार कोशिश की कि किसी तरह बीजेपी फिर से साथ ले ले, और ये करते करते उनको जो है काफ़ी समय लगा। उसमें बड़ा रोल प्ले किया पवन कल्याण ने, बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू को फिर से साथ लाने में। मैं एक बार आपको पहले बता चुका हूँ, फिर से याद दिला दूँ कि चंद्रबाबू नायडू 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। एक बार अपने ससुर एनटीआर की पार्टी को तोड़कर, चुनाव से नहीं। उसके बाद वो जितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं वो बीजेपी के सहयोग से, यानी बीजेपी से जब उनका अलायंस रहा, 2014 में भी और अब 2024 में बने हैं, अब भी दोनों बार बीजेपी से उनका अलायंस रहा। ये अलग बात है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी की कोई बड़ी राजनीतिक हैसियत नहीं है,
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो असर है उसका फायदा बीजेपी का संगठन नहीं होने की वजह से बीजेपी को तो उतना नहीं मिलता, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को मिलता है और उनको उससे बड़ा फायदा मिलता है केंद्र सरकार के साथ होने का। तो जो राज्य की योजनाएं हैं उनके लिए फंडिंग आसानी से मिल जाती है और दोनों मिलकर काम करते हैं तो दोनों का फायदा होता है। इस कमेटी की रिपोर्ट आई उसके बाद मोदी देखिए कोई काम जल्दबाजी में नहीं करते हैं, वो समय लेते हैं और समय तय करते हैं कि कब क्या करना है। 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट बंद कर दिए, कोई हल्ला हंगामा नहीं हुआ। पहले क्या किया, पहले 2000 के नए नोट छापना बंद कर दिया। फिर आरबीआई से कहा कि बैंकों में जो 2000 के नोट जा रहे हैं जब वो वापस आते हैं तो उनको फिर से मत भेजिए बैंकों के पास। तो सर्कुलेशन से धीरे धीरे 2000 के नोट कम कर दिए। अब 2000 के नोट उन लोगों के पास रह गए थे जो ब्लैक मनी के रूप में इसको स्टोर कर रहे थे। तो एक दिन घोषणा कर दी गई कि ये तारीख है, इस तारीख तक आप बदलवा लें, नहीं तो 2000 के नोट फिर हम नहीं चलेंगे। तो 2000 का नोट कितनी आसानी से सरलता से बाजार से गायब हो गया, चलन से बाहर हो गया, देश में कोई हो हल्ला कोई हंगामा नहीं हुआ। तो 2000 का नोट चला गया। डिजिटल ट्रांजैक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े पैमाने पर डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। दुनिया हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शन की जो विधि है, जो हमारा जो सिस्टम है, उसको अपनाने की कोशिश कर रही है। तमाम देशों ने अपना भी लिया है। सब उसकी ओर जो है उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं कि इससे फ़ायदा होगा हमारी इकॉनमी को। अब सवाल यह है कि ये बात मैं आज क्यों कह रहा हूँ। अभी बुधवार को शुरू हुआ है महानाडु, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का वार्षिक सम्मेलन, जिसमें वो बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर देश से करप्शन को ख़त्म करना है, और ध्यान दीजिए उन्होंने कहा कि अगर पॉलिटिकल करप्शन ख़त्म करना है तो चुनाव में ये करेंसी का जो लेन देन है ये बंद होना चाहिए। इसके बिना भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगेगी। दूसरी बात उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कही कि आपको पार्टी को जो भी चंदा देना है वो डिजिटल माध्यम से दीजिए। बैंकिंग सिस्टम के जरिए पैसा आएगा, वो ट्रेस किया जा सकता है। इसमें ब्लैक मनी का जो है या घपले घोटाले का जो है कोई अंदेशा नहीं रहेगा। दूसरा, उन्होंने अपनी कमेटी के जरिए जो सुझाव दिया था कि डिजिटल करेंसी के जरिए ही हम भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं, क्योंकि जो भी लेन देन होगा उसको ट्रैक किया जा सकता है, ट्रेस किया जा सकता है। तो पता चल जाएगा अगर कोई गलत ट्रांजैक्शन हुआ है, गलत जो है लेन देन हुआ है, तो उसको ट्रैक करना, ट्रेस करना, और फिर उसके अगर गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना आसान हो जाएगा। अब उस दिशा में देश बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उन्होंने एक और मांग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उन्होंने कहा 500 का नोट भी बंद करना चाहिए। उन्होंने इसे सिल्वर बुलेट कहा कि 500 का नोट भी अब चलन से बाहर हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि करेंसी छापने, उसके ट्रांसपोर्ट और उसकी सुरक्षा पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत पैसा खर्च कर रहा है, ये सब पैसा बच जाएगा। और आपको याद होगा कि हमारे जो PIL मैन हैं अश्विनी उपाध्याय, वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि अगर देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, इन बड़े नोटों का चलन बंद कीजिए, ये बड़े नोट छापना बंद कीजिए, केवल छोटे नोट होना चाहिए। तो अब जो स्थिति बन रही है उसमें आपको बहुत जल्दी ये देखने को मिल सकता है कि 500 का नोट उसी तरह से चलन से बाहर हो जिस तरह से 2000 का नोट हुआ। सरकार एकदम से कल घोषणा नहीं करने जा रही है नोटबंदी की तरह से कि आज रात से या कल से जो है 500 का नोट जो है चलन में नहीं होगा या वो लीगल टेंडर नहीं होगा। 500 का नोट जब सरकार को हटाना होगा तो धीरे धीरे उसका सर्कुलेशन कम करेगी। पहले तो उसकी छपाई कम होगी, उसके बाद उसका सर्कुलेशन कम होगा, फिर एक दिन 2000 के नोट जिस तरह से 2023 में बंद करने की घोषणा हुई उसी तरह से 500 के नोट हो जाएगा। तो आने वाले समय में आपको 200, 100, 50, 20 और 10 के नोट चलन में मिलने वाले हैं। इसके लिए तैयार रहिए। ये खबर जो है, जो भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, ईमानदारी से लेन देन करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को बनाए रखना चाहते हैं, उनके लिए बुरी खबर है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल सरकार इसके बारे में कोई फैसला लेने जा रही है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की कमेटी ने भी ये रिकमेंड किया था और अब उनकी मांग है। उनकी जो 2 मांगें थी, बल्कि कहें 3 मांगें थी, उनमें से पहला था कि 2000 के नोट का जो है वो चलन बंद कीजिए, 500 के नोट का चलन बंद कीजिए, और तीसरी थी कि डिजिटाइजेशन जो है वो इकॉनमी का तेजी से हो। उसका एक्शन प्लान भी बना के दिया था उनकी कमेटी ने। अब पहली मांग तो उनकी 2000 के नोट की पूरी हो चुकी है। इकॉनमी का डिजिटाइजेशन जो है बड़ी तेज़ी से चल रहा है, उसमें आरबीआई का भी सहयोग है, वित्त मंत्रालय का भी है, और दूसरी जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो भी काम कर रही हैं, बैंक भी कर रहे हैं। ये लेन देन, जो डिजिटल लेन देन है वो लगातार देश में बढ़ता जा रहा है। तो डिजिटाइजेशन का जो लक्ष्य, या लक्ष्य से मेरा मतलब है तारीख जो प्रधानमंत्री ने तय की होगी, उसी तारीख तक जो है उसको हासिल कर लिया जाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन उससे पहले उनकी जो तीसरी मांग है 500 के नोट को चलन से बाहर करने का, वो भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी निकट भविष्य में पूरा होने वाला, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है कि इस तरह के बड़े नोटों के होने से सबसे ज़्यादा करप्शन होता है चुनाव में, राजनीति में। तो राजनीति में और ख़ास तौर से चुनाव में जो करप्शन है, जो चुनाव जीतने के लिए पैसे का लेन देन होता है, करेंसी बांटी जाती है, नोट बांटे जाते हैं, उसको अगर आप नहीं रोकेंगे तो फिर आपके लिए करप्शन रोकना बहुत मुश्किल होगा। और डिजिटल ट्रांजैक्शन का मतलब है ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन, उसमें कोई घोटाले घपले की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर पार्टी का कोई समर्थक या कोई कार्यकर्ता अपनी पार्टी को चंदा देना चाहता है तो उसके पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से वो डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकता है। और उसमें वो भी समस्या नहीं है कि इनकम टैक्स को आपको बताना पड़ेगा, कि उसका हिसाब रखना पड़ेगा कितने लोगों ने चंदा दिया। भी है कि 20,000 से जो है 20,000 या उससे कम जो कैश देना चाहे, कैश में आपको चंदा देते हैं, उनका हिसाब रखना पड़ता है। 20,000 या उससे कम जो चंदा देते हैं वही कैश में दे सकते हैं, बाकी सबको जो है वो चेक से या दूसरे जो है डिजिटल माध्यम से देना पड़ेगा पैसा। अब वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। हालांकि सरकार ने उस 20,000 को घटा के 2,000 कर दिया था, जब जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म ले आए थे तो उस समय 2,000 कर दिया था। अब उस 2,000 की भी ज़रूरत नहीं है, उस लिमिट की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी चंदा किसी भी पार्टी को नकद में नहीं लेना चाहिए। अगर वो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो पार्टी ईमानदारी में विश्वास रखती है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहती है, सभी पार्टियों को अपने सारे ट्रांजैक्शन डिजिटल माध्यम से करना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू की जो ये सिल्वर बुलेट की मांग है, अगर ये चांदी की गोली चल गई तो आप समझिए कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इस डिजिटल ट्रांजैक्शन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो गरीब छोटे दुकानदारों, छोटे व्यापारियों, छोटा व्यवसाय करने वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले, गुमटी लगाने वाले, इनको है। क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन होने से उसकी एक ट्रेल होती है। जब उनके बैंक में डिजिटल ट्रांजैक्शन से पैसा पहुंचता है तो वो अगर किसी बैंक में जाते हैं कर्ज़ के लिए तो उनको कन्विंस नहीं करना पड़ता, गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा बैंक मैनेजर से कि हमको कर्जा दे दीजिए। वो देखेगा कि इनकी इनकम कितनी है, महीने में कितना पैसा आ रहा है, उसके आधार पर आप तय हो जाएगा कि आपकी कर्ज लेने की क्षमता क्या होनी चाहिए, कितना मिलना चाहिए, आपको मिल जाएगा। क्योंकि आपको वो दिखाई दे रहा है डिजिटल ट्रांजैक्शन। ऐसा नहीं है कि आप बैग में लेकर करेंसी का नोट गए हैं। दुकानदारों को इस ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन से अपनी एक इकोनॉमिक हैसियत बनाने में मदद मिलती है, जिसका सीधा फ़ायदा उनको बैंकिंग ट्रांजैक्शन, यानी सीधे कहें तो लोन की जब भी ज़रूरत हो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, या फिर जो है उनको किसी और खर्च के लिए ज़रूरत हो तो उनको लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें फ़ायदा सबका है, सरकार का है, समाज का है, अर्थव्यवस्था का है। तो जितनी तेज़ी से अर्थव्यवस्था का, इकॉनमी का डिजिटाइजेशन होगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन जितना तेज़ी से बढ़ेगा उतना देश के विकास में तेज़ी आएगी। तो चंद्रबाबू नायडू की ये मांग, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसे ही कर दी है।
उन्होंने ज़रूर बात की होगी, उनको कोई ना कोई इस तरह का संकेत मिला होगा ये काम जल्दी होने वाला है, इसलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील की है। इसीलिए उन्होंने सरकार से भी मांग की है कि ये 500 का नोट भी बंद कर दीजिए, चलन से बाहर कीजिए। 2000 की तरह मुझे लगता है 500 का नोट भी किसी भी दिन इसकी घोषणा हो सकती है, और आपको संकेत मिल जाएगा जब आपको एटीएम में से 500 के नोट मिलने की संख्या कम हो जाए। आप 10,000 निकालने एटीएम में जाएं और आपको 4, 5 या 6 500 के नोट से ज़्यादा न मिले, तो आप समझ लीजिए कि अगला कदम इसको बंद करने का होने वाला है। तो आपको संकेत मिल जाएगा कब से बंद होने वाला है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।